आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है और अदालत ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद देश भर में एक नई जंग छिड़ गई थी। समाज दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ इससे नाराज थे। नाराजगी जाहिर करने वालों में खासकर डॉग लवर शामिल थे। ये नहीं चाहते कि बेजुबानों को पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए। वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो स्ट्रे डॉग के हमलों से परेशान है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इसके डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस बीच आज का दिन महत्वपूर्ण था। आज आवारा कुत्ते सड़कों पर रहेंगे या शेल्टर होम जाएंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला यह दिया है कि कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें जल्द छोड़ा जाएगा। कुत्तों को नसबंदी के बाद छोड़ा जाएगा। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। हर म्युनिसिपल ब्लॉक और में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाएंगे। सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 3 पॉइंट में आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट, कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को आदेश की धारा 12.1 और 12.2 का पालन करना होगा। कुत्तों को पकड़कर उन्हें कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण आदि करने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाए, लेकिन आक्रामक या रेबिस से पीड़ित कुत्तों को वापस नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा, जस्टिस नाथ ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाए जाएं। उन्होंने कहा है कि कई घटनाएं गलत तरीके से खाना खिलाने के कारण हुई है। तीसरी चीज, कोर्ट ने पहले दिए गए आदेश पैरा 13 को दोहराया और संशोधन किया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं में बाधा नहीं डालेगी। साथ ही डॉग लवर और एनजीओज को कोर्ट रजिस्ट्री में 25,000 और 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम का डॉग लवर्स ने विरोध किया। कई जगह इसे लेकर प्रदर्शन किए गए। डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए थे कि एनसीटी दिल्ली, एमसीडी और एनडीएमसी जल्द से जल्द सभी इलाकों से, खासकर शहर के संवेदनशील इलाकों और बाहरी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करे। आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। शेल्टर होम में पकड़े गए और रखे गए आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड बनाए रखे। दिल्ली एनसीआर में शेल्टर होम के बुनियादी ढांचे पर 2 महीने में रिपोर्ट दी जाए। डॉग शेल्टर में आवारा कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होंगे। आवारा कुत्तों को सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोई कुत्ता छोड़ा या बाहर नहीं ले जाया जाए, इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाए। अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने से रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में जो लोग बाधा डालेंगे उन पर 25,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 3 लाख आवारा कुत्ते हैं, उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम भिजवाया जाएगा। उनको सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली सरकार को 1,000 या 2,000 शेल्टर होम बनाए होंगे, लेकिन क्योंकि ज्यादा कुत्तों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को यह आदेश जारी किया। साथ ही उन लोगों के लिए हेल्पलाइन बनाने के निर्देश दिए थे जो डॉग बाइट के शिकार हैं। इसके बाद 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि साल 2024 में देश भर में डॉग बाइट्स के कई लाखों मामले सामने आए थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब फिर एक बार मेनका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंसक कुत्तों की पहचान कैसे होगी? सार्वजनिक जगहों पर खाना नहीं खिलाएंगे तो कहां खिलाएंगे? नेशनल पॉलिसी कब तक लागू होगी? एनबीसी यानी स्टरलाइजेशन के लिए शेल्टर होम में क्या व्यवस्था होगी, कैसे लागू होगी? ये तमाम सवाल आज के आए फैसले के बाद भी उठने लगे हैं। अब आपको क्या लगता है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का क्या सही है? तो मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बारे में पता चल सके।